नमस्कार मित्रों इन दिनों में शंकराचार्य को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं। अविमुक्तानंद शंकराचार्य उनकी एक हठ धर्मिता के कारण इन विवादों ने जन्म लिया और ये भी बाद में विवाद उठे कि ये अविमुक्तानंद जी ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं, इन्हें इस पदवी के प्रयोग का क्या अधिकार है। और इस मामले में न्यायपालिका ने भी अपना दखल दिया है, वहाँ की प्रदेश सरकार ने भी अपना दखल दिया है और ये चर्चा चलती रहेगी। बहरहाल हमें थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए, आपस में बातें बांट लेनी चाहिए कि ये चयन की प्रक्रिया क्या है, शंकराचार्य चुने कैसे जाते हैं और हमारे देश में इनका होना जो है वो कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रश्न पर थोड़ा सा जानकारी आपस में बांट लेते हैं। मित्रों, इसकी जो परंपरा की जो नाम थी, ये सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आदि शंकराचार्य के नाम पर है, नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये उनसे आरंभ होती है उस लोक में जब आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के चहुं दिशाओं में प्रचार के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। और ये जो मठों की स्थापना का सिलसिला है ये ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था और इनमें उत्तर का बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ था, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ था, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका का शारदा पीठ। तो ये शारदा मठ, तो ये चारों दिशाओं में 4 बाकायदा मठ स्थापित किए गए थे। और अभी 5वें के बारे में भी थोड़ा सा विवाद है, लेकिन चलिए आप 4 को मान लीजिए। 4 मठाधीश, इनको शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। और इनकी जो चयन है इसके लिए नियम जो हैं बहुत कड़े हैं और इन नियमों को महानुशासन भी कहा जाता है। महानुशासन, इतने कड़े नियम हैं। और ये जिस ग्रंथ की रचना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी, उसमें शंकराचार्य के मठ के जो अधिकारी के रूप में जो चयन की प्रक्रिया थी उसमें कुछ नियम भी तय किए थे, कुछ सिद्धांत भी तय किए थे। और इस ग्रंथ में जिसमें ये सारे के सारे नियम और सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें कुल 73 इसमें श्लोक हैं। और सबसे बड़ी शर्त ये मानी जाती है कि शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए पात्र का सन्यासी होना भी आवश्यक है और ब्राह्मण होना भी आवश्यक है। और इसके अलावा सन्यासी दंड धारण करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण चाहिए, वो तन से मन से पवित्र हो और सन्यासी का वाग्मी होना भी आवश्यक है। यानी वह 4 वेदों और 6 वेदांगों का परम विद्वान हो और शास्त्रार्थ में निपुण हो। इन सारे नियमों के आधार पर जो सन्यासी जो चारों नियमों को मानता है, इनको धारण करता है, उसे वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। और ये शास्त्रार्थ की प्रक्रिया भी वहाँ पर एक विद्वत परिषद है काशी की, वो उसके समक्ष होती है। और इस शास्त्रार्थ के बाद 13 अखाड़े हैं हमारे यहाँ, 13 अखाड़े। 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा, विद्वत परिषद के नाम से जो संतों की सभा काशी में स्थापित है, उसके द्वारा ये मोहर लगाई जाती है। और इस प्रकार से एक सन्यासी शंकराचार्य बन सकता है। और उसके बाद शंकराचार्य जो नवचयनित नया चुना गया शंकराचार्य है, वो 10 नामी संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय की पद्धति को स्वीकार कर सकता है, उसको धारण कर सकता है, उस पर साधना कर सकता है। तो ये एक परंपरा ऐसी है मित्रों जिसमें बड़े कड़े प्रावधान हैं और इन कड़े प्रावधानों के लिए निरंतर स्वाध्याय ये भी बड़ा आवश्यक है, चिंतन का स्तर भी उच्चस्त आवश्यक है। लेकिन इसके बावजूद भी जब शिखर पर पहुँचे लोग भी विवादों में
ग्रस्त हो जाते हैं, जब वो सारे के सारे मामले, उनके बहुत सारे मामले उनकी अदालतों में चले जाते हैं, न्यायपालिका के समक्ष चले जाते हैं, तब इसकी जो गरिमा है इस पद की, उसको खरोंच ज़रूर आती है। और एक घटना वो भी है कि जब एक बार स्वामी सत्यमित्रानंद जी, स्वामी सत्यमित्रानंद अर्थात जिन्होंने हरिद्वार में भारत माता आश्रम और इसके अलावा अन्य कई संस्थानों की स्थापना की थी, स्वामी सत्यमित्रानंद जी भी अपने ज्ञान के आधार पर, अपने पांडित्य के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर वो भी शंकराचार्य चुने गए थे, घोषित हो गया था नाम उनका। लेकिन नाम घोषित होने के बाद भी उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से बिल्कुल असहमति जता दी थी कि मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक सीमाओं में बंधे रहना नहीं सीखा और मैं पूरे समाज में बहुत सारे ठोस काम करना चाहता हूँ। मेरे सामने लक्ष्य बड़े स्पष्ट हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में शंकराचार्य का पद, इसकी सीमाएं, इसकी जो सीमा रेखाएं हैं, ये बाधा बनती हैं, इसलिए मैं इस पद का त्याग करता हूँ, मैं इस पद को स्वीकार ही नहीं करता। तो ऐसी परंपराएं, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है मित्रों, ये बड़ा दिलचस्प है शंकराचार्य के पद पर चयनित होने की प्रक्रिया को समझ पाना, और ये भी समझना कि शंकराचार्य अगर हिंदुत्व या हिंदू धर्म की व्याख्या अपने ढंग से मिलकर जब भी देंगे, तभी उसे बिल्कुल सभी हिंदू धर्म के अनुयायी स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, ये एक बड़ा पेचीदा सा प्रश्न था और इसका विवरण भी बहुत गहन स्थितियों तक जाता है। इसे जानना, इसे आपस में बांटना बहुत आवश्यक लगता है। धन्यवाद।